इतनी कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? नुपुर ने आपको कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट नहीं है। नुपुर ने अपने केस में एडमिट किया है। कुछ चीजें होती है कॉमन सेंस, उनके लिए लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए, कुछ चीजें कॉमन सेंस होती है, लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि उसका कोई गलती ही नहीं है। जुबैर के खिलाफ जो केस लगाए गए हैं, जुबैर का कहना है कि उसने कोई गलती किया ही नहीं है। ये कब का मूवी है? क्लीन चिट दे दिया उनको। फिल्म का पोस्टर है। नहीं, पहली बात तो मेरी डिबेट उस मुद्दे पर है नहीं। दूसरी बात, अदालत को डिसाइड कर लेने दीजिए ना सर। एक टिप्पणी और फैसले में अंतर होता है, इसके लिए मुझे लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तौसीफ अहमद खान, लेकिन अगर ये फैसला है जो आप बोल रहे हैं? नहीं, जो आप बोल रहे हैं फैसला है। आप जो बोल रहे हैं फैसला है। तौसीफ अहमद खान, आप जो बातें रख रहे हैं फैसला है, सोच समझ कर बोलिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और आप खुद लॉयर हैं। मैंने आपको बताया कि नुपुर शर्मा ने प्लीड किया कि वो नहीं, मैं तो आप जो दूसरे केस की बात कर रहे थे उसमें फैसला है जिसे आप पाक साफ बता रहे हैं सर। फैसला तो आने दीजिए। ऑफेंस किया ही नहीं। अच्छा, अब आपने ट्रैक चेंज कर लिया सर। टिप्पणी और फैसले में कंफ्यूज मत किया कीजिए। आप तो लॉयर हैं, कम से कम आपके हवाले से अच्छा नहीं लगता है। नहीं, लॉ कुछ चीजों में बेसिक डिफरेंस समझने के लिए लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तौसीफ अहमद खान, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं होती। कॉमन सेंस होती है। थोड़ा होमवर्क किया जाए तो समझ में आता है। ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर में फर्क समझ में आता है। वो बात और है, राजनीति घुमाने की कोशिश करती है, राजनीति घुमाने की कोशिश करती है। ऐसा मत किया कीजिए। वारिस पठान, तो मुझे ऑर्डर बता दीजिएगा, ऑर्डर बता दीजिएगा जिस मामले की आप बात कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। वारिस पठान जी, देखिए, अभी तौसीफ साहब ने कहा कि जो पैनल पे लोग बैठे हैं उनको भी धमकी मिलती होगी। 100% सही बात है। और मैं समझता हूँ कि पैनल में अगर 6 लोग बैठे हैं तो इसमें हाईएस्ट अगर किसी को धमकी मिलती है तो मुझे मिलती है। हाँ, वो वकील की बात है कि मैंने तो कमिश्नर साहब से बात भी किया था, लेटर भी लिखा है। मुझे एक पुलिस वाला दिया, एक पुलिस वाला सिक्योरिटी। इतने वर्षों से मेरे को 3-4 थे, वो एक कर दिया, सिक्योरिटी भी कम कर दिया है मेरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भी हटा लो चलेगा। जब तक जिंदा है, अल्लाह ने जिस दिन लिखा है उस दिन चले जाएंगे, गम नहीं है। मगर अगर मैं बीजेपी का प्रवक्ता होता ना अदिति जी, आज मेरे साथ Z+ होता। इतना सिक्योरिटी थ्रेट में मैं घूमता हूँ। अभी आपके चैनल से हटूंगा, मेरा ट्विटर खोलूंगा तो शुरू हो जाएंगे, अभी शुरू हो जाएंगे लोग। मैं आपको बताता हूँ, इतने मुझे आते हैं। लेकिन कोई गम नहीं है। बहरहाल नुपुर शर्मा को तो सिक्योरिटी दी है, कंगना रनावत को सिक्योरिटी मिली है, यहाँ पे बहुत सारे जो बिल्डर है लॉबी, उनको सिक्योरिटी मिलती है। मगर हम लोगों को नहीं देता। हमको एक पुलिस वाला दिया है गनमैन के साथ, बस उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। बात नंबर 2, कायदे कानून की अगर बात करेंगे तो आदित्य जी, कोई फाइनल फैसला नहीं हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुना था, सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में पूरे फैक्ट्स ऑफ द केस है। मैं भी नहीं कह रही हूँ फाइनल फैसला, मैंने बार-बार कहा 10 अगस्त तक। मैंने एक बार नहीं कहा फाइनल फैसला है। मुझे तौसीफ अहमद खान को याद दिलाना पड़ा क्योंकि वो किसी को सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो बस मैंने उनसे कहा कि टिप्पणी है या फैसला है, जिसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया। ट्रैक चेंज कर लिया, एकदम नुपुर शर्मा पर आ गए। तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात थी। वारिस पठान, और जहां तक रहा आपको मिलने वाली थ्रेट का सवाल सर, तो अथॉरिटीज हैं जिनका काम है एक्शन लेना, जिनकी जिम्मेदारी है ये सब। इसके लिए आपको सुनिए, इसके लिए आपको एक बहस के दौरान अपना विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है सर। इसके लिए बकायदा मैकेनिज्म है, वहां जाइए और एक्शन लिया जाना चाहिए। जिसे भी थ्रेट मिलती है, उसको लगता है ये थ्रेट है, वो जाए अथॉरिटीज के पास। दिक्कत क्या है? आप जाइए ना पुलिस के पास, पुलिस एक्शन नहीं लेगी, उसके बाद अदालतें बैठी हैं। यहाँ पर तो पूरा सिस्टम है सर। इतनी बड़ी फाइल बन गई है, फाइल कंप्लेंट डाल के इतना बड़ा फाइल हो गया है। एक पुलिस वाला मुझे देते हैं, बाकी मेरी खुद की सिक्योरिटी है, पर्सनल में साथ में लेके घूमता हूँ, कोई गम नहीं है। वहां मैं अगर बीजेपी का प्रवक्ता होता ना, मेरे साथ होते, साथ Z+। ठीक है, जवाब ले लीजिए अवनीश अवस्थी, जवाब ले लीजिए। अदिति, दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्जेक्शनेबल थिंग। जब तौसीफ खान कहता है कि नुपुर शर्मा अटेंशन सीकर है, इसलिए उसने कहा है कि मुझे धमकी मिल रही। नुपुर शर्मा के बयान को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने वाले के यहाँ पर 2 अमरावती और उदयपुर में हत्या हो चुकी है, और कितनी निष्ठंस तरीके से हुई है। बहुत ही करीबी लोगों ने की है, दोस्तों ने की है। इसके बावजूद अगर तौसीफ अहमद खान यहाँ पर बैठ के कहता है कि ये सिर्फ अटेंशन सीकर है, तो आई एम रियली हर्ट। कितने लोग सरतन से जुदा के कितनी जगह नारे लगे। और दूसरी बात यह है कि वारिस भाई बीजेपी प्रवक्ता की बात नहीं है, आपके जो सुप्रीमो है उनके ऊपर जब गोली चली तो उनको सुरक्षा देने की बात की गई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। अब पता नहीं क्या मेलजोल था कि आपस में चलवाली कुछ लगी नहीं लगी या नहीं लगी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। इसलिए ये मत कहिए कि किसी और को मिल जाती है और मुझे नहीं मिलती या बाकी लोगों को नहीं मिलती। बाकायदा आपको आपके सुप्रीमो कही गई। मैं मेरी बात कर रहा हूँ सर, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट, अभी मैं आपको मेरा मोबाइल का भेज दूंगा डिटेल, जब आप खुद खोल के देखिए ना, मेरा फेसबुक पेज पे चले जाओ, थे उन्होंने देने से मना की।
आपके नेता ने लेना से मना की मना किया? क्योंकि एक पुलिस वाला था, एक सिक्योरिटी, एक पुलिस वाला उनके ऊपर हमला हुआ था ना, उनके ऊपर हमला हुआ था, उनके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने सुरक्षा लेने से क्यों मना किया? और यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं कि हमें मिलती नहीं है, सुरक्षा नहीं मिलती हमें। अरे मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, मना करते हैं, आप लोग खुद मना करते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। मेरे पास तो इतनी फाइल बन गई है लेटरों की, इसलिए नहीं चाहिए कि उससे आपकी प्राइवेसी जो है, कहाँ किससे मिल रहे हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, ये सब कहीं आउट ना हो जाए, आप इसलिए सुरक्षा लेने से मना करते हैं और फिर कहते हैं हमें सुरक्षा नहीं दी जाती। मैं तो क्या सिक्योरिटी एक है मेरे साथ, अब आगे देखिए उसके बाद बात करिए। पहले 4 थे, 4 से 1 कर दिया, सिक्योरिटी बढ़ गया तो 4 से 1 कर दी गई। आप बताइए ना कि ओवैसी साहब, सिक्योरिटी जिसकी सिक्योरिटी की बात हो रही है, जिसकी सिक्योरिटी की बात हो रही है, जो अपनी सिक्योरिटी की बात अदालत में कह रही है, उस मुद्दे पर लौटते हैं, उस मुद्दे पर लौटते हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाद कासमी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह की बहस हुई है, मुफ्ती वजाद कासमी, लग नहीं रहा कि अदालत में पूरा मामला है, बावजूद उसके नुपुर शर्मा पर ये जो बहस है ये थमेगी। दिक्कत क्या है? अदालत को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा? देखिए, मैं शुरू दिन से, जब से ये नुपुर शर्मा वाला केस हुआ है, मैं शुरू दिन से कहता हूं कि नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ कहा हम उसको सही नहीं ठहरा सकते, और वो पूरी दुनिया में मुसलमानों को उससे तकलीफ हुई है। लेकिन मैं ये साथ साथ उस दिन से कह रहा हूं कि इंडियन लॉ अपना काम करेगा। आज आपने डबल स्टैंडर्ड अपनी आंखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, तो कल तक भी, परसों तक भी आपकी डिबेट में लोग हमें कोस रहे थे उस टिप्पणी को लेकर के। आज बाकायदा प्रैक्टिकली काम शुरू किया तो उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वो डबल स्टैंडर्ड है जो हमारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, नौजवानों को, कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जब हमारी क्रीम, हमारे पढ़े लिखे लोग, रिप्रेजेंट करने वाले लोग, लीडरशिप इस तरह की बातें करेगी और इस तरह के हालात पैदा करेगी, तब जाकर के ये सारे शकूक को शुभात हो जाएंगे। और देखो कितनी अच्छी बात यह है कि अभी एसपी गंगानगर, इत्तिफाक कहूंगा, हुस्न इत्तिफाक की कांग्रेस की सरकार है वहां पर, अगर वहां पर कांग्रेस की सरकार ना होती तो ये सारी जो अभी एसपी गंगानगर बोल रहे थे, सारी चीजों को प्रोपेगेंडा बता देते, सब कुछ खरा। एक ने भी बोला उसके बाद नहीं बोला होगा कुछ। और देखो नुपुर शर्मा को जितनी धमकियां मिल रही, आदित्य, मैं आपके जी के माध्यम से पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहना चाहता हूं, ना कोई मुसलमान, किसी भी मुसलमान का नुपुर शर्मा को धमकी देना सही है, ना रेप की धमकी देना, ना मारने की धमकी देना, ना मारना। देश हिंदुस्तान कानून से चलता है, कानून अपना काम करेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड के साथ नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड के साथ भरोसा करना चाहिए। और अभी सिक्योरिटी की बहस हो रही थी, सिक्योरिटी देना आदित्य ये पुलिस का भी काम नहीं है, इसके लिए अलग से एजेंसियां हैं, सबको पता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं यहाँ कि इंटेलिजेंस, LIU और बहुत सारी एजेंसियां इस पर काम करती है, और जिसको रियल थ्रेट है उसको मिल जाती है सिक्योरिटी, कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी पार्टी का हो, पूरे मुल्क में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट और लॉ ये कहता है, कानून, ये सब ये वकील हैं जो बात कर रहे हैं, कानून ये कहता है कि नागरिक की सुरक्षा जरूरी है, एजेंसियां अपना काम करती है तो सुरक्षा दे दी जाती है। अब किसके पास 1 है, या किसके पास 4 है, या किसी के पास 2 है, ये बहस नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि ये 3 ना 13 वाले लोग जब यहां डिबेट में बात शुरू करेंगे तो मोदी जी को लाएंगे खींच करके, और वो सत्ता चलाने वाले बड़े लोगों को लाएंगे। मैं कहता हूं ये जिम्मेदारी तो यार हमसे शुरू होती है। आज पाकिस्तान से एक लड़का पकड़ा गया है, वो सरफिरा लड़का जिसने अपनी मां को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, सारे रिश्तों को पामाल करते हुए, जान की परवाह ना करते हुए बॉर्डर पार करके आ रहा है किसी को मारने के लिए, और लोग कह रहे कि ये अट्रैक्शन है, और लोग ये कह रहे हैं कि ड्रामा है। तो आप इनकी लिखाई, पढ़ाई और इनकी वकालत, इनकी सीरियसता, सब कुछ, संजीदगी, सब कुछ चली जाएगी धर्म के चक्कर में। असली बात कहने को कोई तैयार नहीं होगा, सही बात कहने को कोई तैयार नहीं होगा। मैं कहता हूं यार सही बात कहो। आप कोई एक पैनलिस्ट, ये एक बात मैंने एक दिन और सवाल किया आपके चैनल पर, मैंने कहा कि नुपुर शर्मा के साथ कौन कौन पैनलिस्ट थे और क्या क्या बोल रहे थे, निकालो तस्लीम रहमानी ने क्या कहा था उस दिन चैनल पर। और नुपुर शर्मा तो साफ कर रही है इस बात को कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, वो प्रवक्ता एक लंबे टाइम से थी, मैं उनकी सफाई दे नहीं रहा हूं, उनको गलती की सजा मिलनी चाहिए और मिलेगी।